झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल
Wala man ako nagkikama-message din yung But I'll take this chair. Thanks. आयोलाल सभी बोल सदगुरुदेव भगवान की, बोल गुरु नानक देव की, सर्व संत महात्माओं की। आयोलाल सभी सब खां पहिरीं त मां जय बाबा जो मुझे प्यारे अमित जो आवाज़ सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां। हिकु ज़ोरदार तारीफ़ शामिल कयो। Ajit ji, this is my first visit ever to Kolhapur and I have fallen in love with this city. Ajit ji, मुझे हिन पहिरीं हाज़िरीअ जो आख़िरी कलाम, हालांकि मां सोचे कुछ ॿियो आयो हुअसि, पर अमित हाणे मूंखे कन में धमकी ॾेई वियो। Yes, you are only one person. Something is better than nothing, right? And she is everything. उहो बि चवंदा आहिनि असांजे सिंधी समाज जूं कुझु सुञाणपूं आहिनि, या त असांजो साईं झूलेलाल आहे, या त असांजा संत दरवेश जेकी वॾा वॾा पीर फ़क़ीर थिया, उन्हनि मां हिकिड़ो अहिड़ो नालो अमर शहीद भगत कंवरराम साहिब। ज़ोरदार तारीफ़। Oh
दाढ़िया है चंडी दुनिया, ओ दुनिया दुरंगी। दाढ़ी आहे चंडी दुनिया दुरंगी, बिना धनन पंहिंजे कोन्हे को माइट कंहिंजो। असां हिन ज़माने में इहो सभु ॾिसी रहिया आहियूं। भगत साहब 100 साल पहिरीं चई वियो, दाढ़िया है दाढ़िया है चंडी दुनिया दुरंगी, बिना धनन पंहिंजे धनन पंहिंजे कोन्हे को माइट कंहिंजो। आहे आधार तुंहिंजो नाले, अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो, ओ सदके साईं जे बेड़ो तार मुंहिंजो। ओ बेड़ो तार 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 बेड़ो तार 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 हाँ, बेड़ो तार 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 बेड़ो तार 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 बेड़ो तार 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 बेड़ो तार तार बेड़ो तार 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 बेड़ो तार 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 बेड़ो तार 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 बेड़ो तार तार जो We are very grateful to our brother Girish but before we clap for Girish के पहले हम अमित असाई किरण को क्लैप देंगे क्योंकि यहाँ आने के पहले वो रूम में था और उसको फीवर आया था और जल्दी से इसने क्रोसिन लेकर और मैं देख रहा था उसको पसीना आ रहा था, आंखें लाल हो रहा था, फिर भी वो दिल से बजा रहा था। तो फर्स्ट क्लैप विल गो फॉर आवर ब्रदर साई किरण एंड ऑफ कोर्स गिरीश, वी रियली थैंक यू। इसने कहाँ पहुँचाया।
दो तीन बातें आ रहा था दिल में जो शेयर करना चाहता हूं। एक, चाहे जो भी कर्म हमने पास्ट में किया हो, अगर वो रिपेंटेंस, सच्चा फॉरगिव, अगर वो सच्चाई है ना हमारे दिल में कि भाई प्रभु असा के माफ कयो तव्हां ऐं असा के अन्या एक मौका ॾिजो, तो अगर ये प्यास सच्चा है तो रेमी करुणा सागर वाली माँ है, गुरु माँ जय बाबा, हमको नया मौका मिलता है सत्संग में आकर। हर एक पल जो है वो एक नया मौका होता है। पास्ट को हमें लेट गो करना है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम सुजाग हो जाए और देखें हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का नियम है, अगर हम कुछ करें तो वो वापस हमको ही आता है। इसलिए संत बार बार कहता है सच्चाई सच्चाई, फिर आप अपने आप को दुख नहीं पहुंचाएगा। वाणी से जब हम किसी को हर्ट करते हैं, भाव से जब हम किसी को अलग नजरिया से देखते हैं, तो फिर वो वापस हमें आ जाता है। तो आज ये सत्संग में हम माफी मांगते हैं, पास्ट को लेट गो करते हैं और इस पल एक सुजागी का दीप जलाएंगे कि मैं सावधान रहूंगा, मैं क्या कर्म करने वाला हूं, और मेरा दिल जो है मैं माया को नहीं बेचूंगा, दिल जो है मैं सदगुरु को दूंगा। बस यही करना है हमको। जय बाबा पार्शियल नहीं है। पार्शियल का मतलब वो, व्हाट इज पार्शियल इन हिंदी? भेदभाव नहीं करते हैं, देते हैं तो एक समान देते हैं। जैसे सूरज अपने किरण एक समान, बारिश एक समान हर जगह देता है, लेकिन लेने वाले की क्या स्थिति है, आपका दिल कहां पर है? आपको माया चाहिए तो ये डिजायर जो है ये रुकावट है हमारे अंदर में। तो जितना हमें पीना है ये प्रेम का जो, हाँ, ये समुंदर है, जितना हम हमारा कैपेसिटी है उतना हम ले सकते हैं। आपने सुना है रूमी का, जलालुद्दीन रूमी का, इतने इतने स्टोरीज है, बुले शाह इनायत, क्या इश्क मुर्शिद के हृदय में, वो इश्क जो जब देता है तो ये पूरा संसार फीका लगने लगता है। तो इतना वैल्यूएबल है ये लव जो गुरु के पास है, ये सबसे हाईएस्ट शक्ति है, सबसे बड़ा धन है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो ये धन सदगुरु के पास है, और जो हमें मांगना है हम नहीं मांगते हैं। हर पल मन में रहकर, इच्छा के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर दूसरे चीज में भागते रहते हैं। आर वी ऑल रेडी? क्या हम सब रेडी है? एक सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन। एक भक्त है अनीता बुठानी, पुणे में तो सब जानते हैं, जतिन और बुलबुल की मम्मी। उसके लाइफ में क्या हुआ, चलिए हम देखते हैं। कैन वी क्लोज ऑल द लाइट्स? एकदम शांति से ये देखकर हमारे हृदय में वी कैन फील दैट लव। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, जिस धरती पर मेरे प्रिय सतगुरु आकर बैठे हैं, वीडियो ऑन नहीं है, वह धरती हरी भरी हो गई, वे जीव भी हरे भरे। धन्य धन्य है वह पिता, धन्य धन्य है रिवाइंड करके स्क्रीन और पे आना चाहिए। धन्य है वह प्रिय माता, जिसने It is Girish, this is the one. Just start from the beginning now. जिन्होंने धन के पास चार्ज, बोल सतगुरु देव गुरु ग्रंथ साहिब भगवान में की। कहा है, जिस धरती पर मेरे प्रिय सतगुरु आकर बैठे हैं, वह धरती हरी भरी हो गई, वे जीव भी हरे भरे हो गए हैं। अर्थात उन मनुष्यों का हृदय प्रसन्न हो गया है जिन्होंने जाकर मेरे प्रिय सतगुरु के दर्शन किए हैं। धन्य धन्य है वह पिता, धन्य धन्य है वह वंशवली, और धन्य धन्य है वह प्रिय माता, जिसने मेरे गुरु को जन्म दिया है, जिसने मेरे जय बाबा को जन्म दिया है। हमारे प्यारे जय बाबा ने अनगिनत लोगों का उद्धार किया है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जो जिस चीज के भाव से आता है उसको उस चीज से भरपूर किया है।
गीता में कहते हैं ना, गुरु के पास 4 चीजों के लिए लोग आते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कोई धर्म के लिए आता है, कोई अर्थ के लिए आता है। अर्थ मतलब धन। कोई ऐसे भी आते हैं जिनके पास धन तो होता है, पर मन में कहीं लगता है गुरु के पास जाने से शायद इस धन में वृद्धि होगी। इस धारणा से भी आते हैं। जयबा के पास कई ऐसे योगी आए जिनके पास कोई धन नहीं था, धन कमाने का साधन ही नहीं था, पर जयबा ने अपनी रमज और अपनी समझ से ऐसी युक्तियां बताई कि आज वो सब रंग से राजा बन बैठे। तीसरा, कोई कामना पूर्ति के लिए आता है। हमारे जय बाबा तो है ही कल्पवृक्ष, जो मांगो सो पाओगे। तो जिसने जो मांगा है वो पाया ही है। इस बात का हम सबको अनुभव है। हाँ, ये भी है कि कई मोक्ष के लिए भी आते हैं। हम में से कोई धर्म के लिए आया, कोई अर्थ के लिए आया, कोई काम के लिए आया, कोई मोक्ष के लिए आया, पर जय बाबा ने हम सबको ज्ञान की राह पर चलना सिखाया है। वैसे तो कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी रहमतें हैं और कई ऐसी कहानियाँ हैं जो अगर हम आपको बताने बैठे तो सारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। फिर भी एक छोटा सा प्रयत्न किया है आज हमने। पुणे की एक योगी अनीता बुट्टानी की कहानी हम आपके सामने आज लाएंगे। गुरबाणी में कहा है, नांगे आवन नांगे जाना, कोई न रहा है राजा राम। नंगे आए हैं और नंगे ही चले जाना है। राजा या राणा किसी ने भी यहाँ नहीं रहना। पर सच में कोई अपना रिश्तेदार, माँ बाप, पति पत्नी या बच्चा जाने वाला होता है ना, तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या मनस्थिति होती है उस वक्त। ऐसे ही कुछ मनस्थिति आज अनीता की है। हरिओम। हमने जब सत्संग में आना शुरू किया था तो सच पूछो तो उस समय सत्संग को हमने कुछ समझा नहीं था, बस इनके थ्रू आ गए थे। हम ऊपर नीचे रहते थे तो ये बार बार बोलते थे चलो चलो, और हम बार बार सोचते थे हमको नहीं चलना, हमको सत्संग अच्छा नहीं लगता। पर वो बोलते हैं ना, जब एक बार गुरु खींचता है तो फिर वो वापस लौटने नहीं देता। तो हम तब बस जाते थे और हमको भजन गाने का बहुत शौक था। वो जय बाबा भी बोलते थे 5 भजन का, उस खुशी में हम जाते थे कि माता का भी गाएंगे, शिव का भी गाएंगे। और गुरु को अपने बनाने का सिर्फ यही तरीका था कि आएगी अनीता और 5 भजन गाएगी। तो बस इस प्रेम में हम गुरु के संग हो लिए। पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ था, तब तक सच में अपने ज्ञान को कुछ नहीं समझा था। पर जब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई तो जय बाबा उस समय फॉरेन में थे। हमको आज भी वो दिन याद आता है। हम रो के जय बाबा को कॉल कर रहे थे कि जय बाबा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस समय जय बाबा ने एक ही बात बोली कि जिसका जितना लिखा है उसको उतना ही मिलना है, पर तू सिर्फ मुझे एक बात का जवाब आज जरूर देना कि जो तो ये सिचुएशन देख रही है आज इतने टाइम से, क्या तेरे को सहन हो रहा है, या उसको वो जो सफर कर रहा है वो सहन कर रहा है? बस तो मुझे एक बात का जवाब अभी दो। तो मैंने कहा ना तो वो सहन कर पा रहा है और ना मैं देख पा रही हूँ, पर मेरी अंदर की खींच छोड़ने को भी तैयार नहीं है कि मुझे आज भी ये उम्मीद है कि वो नहीं जाएगा। तो बोले फिर तू मेरा एक कहना मान। तो मैंने कहा बताओ। तो उस समय मेरे जेठ सूरत से आए हुए थे, वो मेरे साथ ही खड़े थे। तो जय बाबा ने बोला कि अभी का भी बहुत बारिश का टाइम था, यही जून का महीना था 29। तो इतनी बारिश थी, इतनी बारिश, लाइट नहीं थी और पानी सड़कों पे इतना। उस साल जब बारिश हुई थी ना उसके बाद तो बारिश ही नहीं देखी। तो बोला अभी का अभी तो अपनी माँ के मंदिर में जा, जहाँ कुछ डेली जाती है ना, और माँ को बोल बस मैंने तुझे समर्पण किया, आज अब तू देख तेरा काम जाने।
तो हमने जय बाबा से एक बात बोली कि हम ये बोलने से पहले आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहते हैं। तो बोले हाँ बोल। मैंने कहा बस आज से मैं और मेरे बच्चे आपकी शरण में। तो बोले वो कोई कहने की बात है, वो तो तुम पहले ही मुझे शरण में हो, मेरी शरण में हो। तो हम लोग उस मंदिर में आए, वहाँ से चल लिया, बस उसके बाद वो नहीं उठे, बिल्कुल नहीं हुआ। तो मतलब उस समय फिर उसके बाद जब जय बाबा लौट के वापस आए तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ गई। जतिन तो मतलब बहुत छोटा था, उसको ये भी नहीं मालूम था कि घर में क्या हुआ है। जय बाबा उसको गोद में लेके बैठे थे और उसको ऐसे प्यार करके बोल रहे थे, अरे ये तो मेरा 4 साल का कपिल मुन्नी है, ये तो मेरा कपिल मुन्नी है, देख तेरी माँ रोती है, ये क्यों रोती है, पूछ इससे ये क्यों रोती है। तो सच में उस समय मुकेश भैया भी थे। जो प्यार उन्होंने हमको दिया है ना, हमको मालूम भी नहीं है कि ये ईयर में उनको 16th ईयर हो गए, 16 साल हो गए हैं। और अभी उस दिन ही ऐसे कोई बात कर रहा था कि तुमको अब नहीं लगता है। महंगा बस अब ऐसे लगता है कि ये तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती लाइफ में, पर जब कभी बहुत लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा उस समय मैं सोल्यूशन को साइड में रखती हूँ और वो गुरु का दिव्य प्यार एक साइड रखती हूँ। तो बस उस प्यार में वो उसके पीछे छूट जाता है। और सच में ये तो है कि अगर जय बाबा नहीं होते ना तो आज लाइफ कहाँ जाती, हम कहाँ होते, कुछ मालूम नहीं है। गुरु युक्ति है, गुरु भक्ति है, गुरु शक्ति है, गुरु प्रेम है। वो हमें जिंदगी में कैसे हल्का होकर जीना सिखाते हैं ना। आज अनीता और उनके दोनों बच्चे अपने लाइफ में सेट है। बुलबुल की शादी हो गई है और अनीता एक प्यारी सी गुड़िया की नानी बन चुकी है। और जतिन के लिए तो क्या ही मैं बोलूं। जब जतिन के पिता का ये हुआ था तो इतनी छोटी उम्र में किसी योगी के सामने बहुत रोया और रोते रोते उसने कहा, आंटी मेरी मम्मी को मत बताना कि मैं अपने पिता के लिए रो रहा हूँ, वरना माँ टूट जाएगी। सोचो ना, ऐसे संस्कार इस छोटे से बच्चे को किसने दिए। ये मेरे जय बाबा ही है जो हमें प्रेम में बहना सिखाते हैं। कोई भी हालत हो हमें उस स्थिति में लेके जाते हैं जहां कोई हालत हमें छू नहीं पाती। अपने असली स्वरूप में टिकाते हैं जहां कोई कर्म हमें छू नहीं सकता। और वही आजादी है, वही मोक्ष है। गुरु वो है जो हमें हाथ पकड़कर चलना भी सिखाते हैं और यही वो गुरु है जो हमें मोक्ष की तरफ भी ले जाते हैं। मत समझना कि हमारे जय बाबा एक शरीर है। जय बाबा प्रेम है, जय बाबा भाव है, जय बाबा हमारा एहसास है, जय बाबा हमारी श्वास है, जय बाबा हमारी धड़कन है। कोई उन्हें देह समझने की भूल मत करना, वो हमेशा हमारे अंदर है। हम नमो गुरु को नमो हजारों बार। इस खुदाई इश्क को हर दिल का सलाम। लव इज गॉड एंड जय बाबा इज लव। गुरु अच्छा बस या यू वांट सम मोर? नहीं मतलब एक ही चिल्ला रहा है। वन मोर? ओके। सत्संग करें जय बाबा के साथ। जय बाबा ने 7 गोल्डन स्टेप्स बताया है। हम सब का उद्धार हो सकता है। आनंद, प्रेम, शांति, ये सच्चा धन हम सबको मिल सकता है। अभी इस वक्त एक कमिटमेंट देना है कि हम ये 7 स्टेप्स को पूरी तरह से ध्यान से सुनेंगे। उससे पहले साधना माँ करके एक योगी है, पुणे में रहती है, जय बाबा का प्रेमी है, जैसे हम सब जय बाबा के प्रेमी हैं। 4 मिनट का उसने एक सुंदर अनुभव बताया बर्थडे के बारे में। फिर उसके बाद 7 स्टेप्स, गोल्डन स्टेप्स, और आप कोल्हापुर फैमिली के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। फिर I request the singers get on stage. After the video, we will have that 2-song medley, and then we will do the आरती of this thing. सत्संग समाप्त करेंगे, लेकिन ये ध्यान से जरूर देखना।
जय बाबा के साथ सत्संग है। Can you play that video which says Jai Baba and Satna? I and you are two fighting words. To stop the fight, put I into you and you into I. प्रकट हुए थे, तो जब वो प्रकट हुए थे तब तो हमें पता नहीं, लेकिन बाद में 1974 की घटना है कि जय बाबा का जन्मदिन था। हम सब जो भी योगी थे बहुत खुश थे कि चलो जय बाबा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन जय बाबा तो लीलाधारी है। सुबह सुबह वो 5 बजे उठकर कहाँ चले गए अज्ञातवास में, किसी को पता नहीं, अकेले। और हम पूरा दिन उनका इंतजार जानकी माता के घर पदमची पार्क में करते थे। उस समय जय बाबा का निवास स्थान क्वार्टर गेट में था। कई बार हम जब मम्मी के पास आते थे, कभी कोई आता था कभी कोई आता था, जय बाबा आए क्या, जय बाबा आए क्या। मम्मी तो समझ गई थी कि ये सब इसलिए आ रहे हैं, लेकिन रात के 8 बज गए, जय बाबा नहीं आए। हम सब थोड़े उदास हुए और अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे बड़ी माया के घर में सत्संग होता था। कभी बड़ी माया के घर में, कभी जानकी माता के घर में। वहाँ पर जय बाबा आए, हम सब आए। जय बाबा उस समय रामकृष्ण परमहंस की किताब पढ़ते थे, जीवनी पढ़ते थे और हम सबको उसके बारे में बताते थे। सत्संग समाप्त होने के बाद साधना ने जय बाबा से पूछ लिया, जय बाबा कल आप कहाँ गए थे? हम आपका कितना इंतजार कर रहे थे, आपका बर्थडे था, हमको मनाना था। इतना कहना था कि जय बाबा इतने जोर से क्रोध में आ गए और उस समय हमारे दिल की धड़कन कितनी तेज हुई मैं बता नहीं सकती हूँ। और उन्होंने कहा, जो मुझे मेरा जन्मदिन याद दिलाएगा वो मेरे शरीर से प्यार करता है, वो कभी ज्ञान में नहीं टिक सकेगा। तुम इधर आते हो आत्मा में टिकने के लिए, सत्य परमात्मा में टिकने के लिए, इसलिए मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता जो मेरा जन्मदिन याद दिलाता है। मुझे वही प्रिय है जो मुझे आत्मा याद दिलाता है। बात तो बहुत सत्य बोली, लेकिन जिस रौद्र रूप में बोली थी उससे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई, आप सब विश्वास नहीं करेंगे। कुछ साल तक हम मन में सोचते थे तीसरी है बर्थडे, पर मुंह से कभी बोल नहीं पाया क्योंकि वो जय बाबा के वचन याद आते थे। उन्होंने इस तरह से हमें आत्मनिश्चय कराया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब यंग जनरेशन जय बाबा के पास आई, तो सभी यंग जनरेशन भी इंतजार कर रही थी क्योंकि अब वो कहाँ जाएंगे खुशियाँ मनाने के लिए, दिवाली, होली, राखी। तो हमने भक्तों के खातिर जय बाबा को नियम बदलते थे। और एक बार उन्होंने कहा कि अब ये सब प्यारे छोटे छोटे बच्चे आए, मेरे पास खुशी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। और इसलिए उन्होंने नियम बदला। तब से तीसरी का पर्व, उनके जन्मदिन का पर्व सत्संग में थोड़े थोड़े लोग मनाने लगे, जिनको याद था, खुशी होने लगी। न पहले दिवाली मनाई जाती थी, न होली, न राखी। लेकिन यंग जनरेशन ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया और उन्होंने भगवान के नियम को बदल दिया। तो ये सचमुच उनका चमत्कार है कि भगवान भक्तों के खातिर कैसे सबको बदल देते हैं। उन्होंने अपने नियम भी बदल दिए। कितनी बड़ी बात है कि भगवान अपने आप को कितना बदलते हैं। और जय बाबा तो है ही सर्व के लिए, उन्होंने अपने लिए तो कुछ रखा नहीं,
सबकी खुशी में वो अपनी खुशी समझते हैं। इसीलिए हमें वो भजन याद आता है, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का तुझो को दे जो दान दे, वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान रे, वो है जय बाबा जय बाबा जय बाबा। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं जिसको हम शेयर करेंगे तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन जैसे तीसरी के पर्व की बात निकली तो इसीलिए मैंने बताया कि एक समय था कि दिल की धड़कन ऐसी रुक गई, कई साल तक हम बोल नहीं सके। आता था दिन, एक दूसरे को देखते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, और एक दिन ऐसा आया जिसमें अमित आया। अमित ने तो पूरा उपवास करके जय बाबा का बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। सो थैंक्स टू अमित भैया ऑल्सो, थैंक्स टू अपना जीवन बनाता है, ये जीवन के अनुसार चलता है। तो बोलता है चल जाने की गुरमुख जान, गुरमुख तू सत्संग में आया है तो तू मनमुख नहीं है, तू भी गुरमुख है। अभी तू गुरमुख है तो ज्ञान की चालू होती है, ऐसा चलो। तो उसमें स्टेप्स बताए हैं, सत्संग डाको ये 7 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप बताया है, एक तो थे को शुभ इच्छा लो। पहले जब तू सत्संग में आता है तो शुभ इच्छा रखता है, तो मैं मोक्ष पाऊँ, मैं प्रभु को पाऊँ, मैं अपना जीवन सुधार करूँ, ऐसा करके शुभ इच्छा रखता है। जो डाको थे वे विचारण असुली के माया। फिर दूसरा स्टेप है, जब सत्संग सुना तो बैठ के देखना तो मैं कौन, असली में मैं कौन हूँ, ठीक है ना। बेड़ा को थे वही विचारण असली केरवा आया, असली में कौन हूँ। पहले तो देह में थे, बॉडी कॉन्शियस में थे, नाम रूप में थे, तो वही समझ के बैठे थे। पर जब सत्संग में आए, गुरु के सन्मुख आए, तो गुरु के मुख से सत्य का मालूम पड़ा, तू देह नहीं है, तू तो आत्मा है, तू तो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ऐसा करके वो सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव करते करते आगे बढ़ता रहता है। द्रव्यो डाको थे वे विचारण सत्य थे सुनारण। तो सेकंड स्टेप है सत्य को पहचानना, सत्य क्या है उसको जानना। और सत्य को पहचान के मन ही मन में उसका मनन निध्यासन करना, विचार करना। चौथों डाको सत्य में आया, सत्य में श्वास समाए। और चौथा डाका जो है वो सत्य में हूँ, तो उसमें अपने श्वासों को लगाओ। पहले हमारे श्वास कहाँ जाते थे, देह अध्यास में जब थे तो कहाँ जाते थे, विषय में, विशाल में, नाम रूप में, तू में, गगड़े में, है ना, द्वैत में। तो जब सत्संग में आया तो सत्य को मालूम पड़ा, तो फिर मन बदल गया, चेंज हो गया। तो फिर बोलता भाई चौथो डाक को तेरी सत्य में आया, चौथा स्टेप है सत्य में हूँ, सत्य में श्वास रखना समाये, उसके अभ्यास में चले। ये सत्य थे नस नस नारी, ये सत्य हमारा ये नस नस नारी है ना, सत्य में रहे। पंचो डाको देह अध्यास जो पूर्णों को लेना कोई। और 5वां स्टेप है तो वह देह अध्यास का पूर्णा नहीं आए मन में, मन में पूर्णों को लेना कोई, देह अध्यास का पूर्णा न मिले। 6वां डाको
प्यारो पदार्थ चित्त में चुरे न कोई। और 6th स्टेप जो है वो प्यारा पदार्थ मेरे चित्त में नहीं पड़ा रहे, वो भी वासना है ना। जब वो ईश्वर की तरफ आया, सत्य की तरफ आया है, तो सत्य के ही अभ्यास में रहेगा तो ऊपर उठेगा, विषय से, विकारों से, इंद्रियों के दर्शन से ऊपर उठेगा। तो पंचो डाको दे पंजाब जो 5 स्टेप था वो देह अध्यास का था, जिसमें तुलना भी हमारे अंदर शरीर का नाम रूप का नहीं आया। 6 डाको प्यारो पदार्थ चित्त में चुरे न कोई। और 6था स्टेप है, 6th स्टेप है, तो भाई प्यारा पदार्थ मेरे चित्त में न चुरे। हर हर भोले। फिर सत्तो डाको, फिर 7th स्टेप सत्तो डाको तुरिया पद, जो 7th स्टेप जो है वो तुरिया पद है। तुरिया पद माना है ना, तुरिया पद माना तुझे हाँ, क्रियाध्यास से नाम रूप से, क्रियाध्यास से नाम रूप से, हाँ, इनको तुरिया पद माना सब पदार्थ अभाव, पदार्थ अभाव है। हाँ, तुरिया पद माना क्या है? देखो कहानी सुनाए ना 6 डाका, वही कभी ना बच्चे को लाख पदार्थ क्रियाध्यास में गए, पदार्थ की अभाव की पदार्थ में अंदर और फिर स्टेप बताया, ये अध्यास का मन में छोड़ना नहीं चाहिए। और 6 डाको प्यारो पदार्थ चित्त में जुड़े। और 6th स्टेप बताया, भाई मन में वासना न रहे, वो माया वासना ये भी किसी में नहीं अटके। फिर 7 डाको तुरिया पद, जो 7th स्टेप है वो है तुरिया पद। ये बदला तुरिया पद पे गई थी। सत्तो डाको तुरिया पद, जो मार्ग मिठो जो आए। तो 7th स्टेप है वो तुरिया पद का है। त्रिपुटी जो भी है उससे ऊपर उठना है। देखो प्रेमी चढ़ी मियो तय मिठो सो आए, पर व्यास है लोग लबाड़ी। दूसरे लोग जो सत्संग में आते हैं वो लबाड़ी है, कभी कौन सी बात बताएगा, कभी कौन सी बात बताएगा, और अपने को बड़ा ज्ञानी सत्संगी कहलाएगा, मान के बैठेगा और दूसरे को अज्ञानी देखेगा, अपना विकार नहीं देखेगा, दूसरे का विकार देखेगा, क्रिटिसाइज अपनी नहीं देखेगा, दूसरे की क्रिटिसाइज करेंगे। तो ऐसा लबाड़ी लोग हैं, तो लबाड़ी नहीं बनने का है। सत्तो डाको तुरिया पद, जो मार्ग मिठो जो है। 7th जो स्टेप है वो तुरिया पद का है। मार्ग मिठो वाला वो रास्ता बहुत प्यारा है, प्यारा। अभ्यास करो, वैराग में रहो और आगे भाव में रहो और आगे बढ़ो। देखो प्रेमी चली मियारो तय तरीको सो आए, पर जाते लोग लबाड़ी। जल ज्ञान जी गुरुमुख चार्य, जल ज्ञान जी गुरुमुख चार्य। ओ गुरुमुख जी मार्ग नचे दे मार्ग। गुरुमुख वो बोलता है, गुरुमुख माना जो गुरु के मुख से नया जन्म लिया है ना। पहले मनामुख संसारी, फिर सन्मुख सतगुरु के सामने आया, फिर गुरुमुख मान गुरु के मुख से सत्य वचन उठा के श्रद्धा में, प्रेम में, अभ्यास में, वैराग में आगे बढ़ता है ना। तो गुरुमुख को बोलते हैं तू आगे बढ़, सत्य में आ,
सत्य में श्वासों को समाए। अगर सत्य में नहीं समाएगा तो फिर श्वासों में राग द्वेष करेगा, जन्म मरण के कारण फिर बनेंगे, फिर तो वापस 84 लाख दुनिया को भी। अभी जिसको 84 लाख दुनियों से छूटना है तो गुरु के शरण में आया है तो गुरु के मुख से नया जन्म लेके अपना उद्धार करेगा। सबसे प्यारी सबसे भोले मेरी माँ, माँ हमारा जीवन है तुझ पे अर्पण मेरी माँ, माँ ओ माँ, माँ प्यारी माँ, तेरे भूखे पेट में हम सोते जब नींद तुम्हें नहीं आती है, चोट हमें लगती है माँ जब आंसू तेरे बहते हैं, भूखे हम सोते जब नींद तुम्हें नहीं आती है, दुख के बादल जब ढक जाए नई किरण लाती हो, दर्द में दिल जब जब रोता है खुशी बन के तुम आती हो, खुशी बन के तुम आती हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय, दादा लक्ष्मी भगवान की जय, जय बाबा की जय। ये 7 वचन हम फिर शेयर करेंगे व्हाट्सएप में। God helps those who help themselves. I wish the Kolhapur family all the best, all the best. May you all be blessed with peace, love, joy, and carry on this beautiful river. Yes, yes. अभी सब मिलके सत्संग का समाप्ति होने वाला है। 3 भजन चलेगा, फिर उसके बाद आरती। ये जो भजन है मेडली है, आंखें बंद करो, खोलो, जो भी करो, लेकिन हृदय में रहना।
Yes. अगर ये भजन के बाद बिफोर द आरती अगर किसी को भी कुछ भाव में है, आप आगे भी आके शेयर कर सकते, कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रखना हमें पुणे वापस पहुंचना है, तो जस्ट जॉइन। Acha, Dolly, please come. Come. Here. Sing with them. Or sit on the stage there. तेरे हाथ में है जीवन बनाना, मेरा पल के लिए ना गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, मेरा दौड़ी के लिए ना गवाना। दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। कल गाना है तेरा गान, कल गाना है तेरा गान। यही है आज और यही है अब, यही है आज और यही है अब। गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। क्यों सोचे तू कल की रहे, क्यों सोचे तू कल की रहे। खबर नहीं पल की रहे, खबर नहीं पल की रहे। हर सांस है तेरा दिल गाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। हर सांस है तेरा दिल गाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। आत्मा तो है सदा अचल अमर, आत्मा तो है सदा अचल अमर। जीना मरना इस देह का धर्म, जीना मरना इस देह का धर्म। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरा बड़ा मीठा
तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना रंग तेरा। ना कुछ करना ना कुछ बनना ना गम से घबराना रंग तेरा। ना कुछ करना ना कुछ बनना ना गम से घबराना रंग तेरा। तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना रंग तेरा। मोती जैसा मिलता नसीब से बिना पाए वैसा। इच्छा मात्र अभिज्ञा है इच्छा दूर भगाना लगा कहना। इच्छा मात्र अभिज्ञा है इच्छा दूर भगाना लगा कहना। तेरा बड़ा श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन से कट जाना रंग तेरा। श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन से कट जाना रंग कहना। तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना रंग कहना। तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना रंग कहना। रूप अनेक है लेकिन सब एक है। रूप अनेक है लेकिन सब एक है। जो ये जानता उसकी बुद्धि एक है। मैं जो ये जानता उसकी बुद्धि एक है। कण कण में है नूर समाया बिरले के पहचाना रंग कहना। कण कण में है नूर समाया बिरले के पहचाना रंग कहना। तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना रंग कहना। तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना रंग कहना। पाए जो ये शीश है प्रेम ही ईश है। पाए जो ये शीश है सबसे ही प्यार होवे नाम वाला देश है। सबसे ही प्यार होवे नाम वाला देश है। प्रेम खजाना जो भी उठाए जब उसका दीवाना लगा कहना। प्रेम खजाना जो दीवाना रंग कहना। तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना रंग कहना। तेरा बड़ा मीठा लगे शुक्राना मुस्काना रंग कहना। ना कुछ करना मैं राजा इस तन का जीवन का चमत्कार यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। मैं राजा इस तन का जीवन के चमत्कार यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ परेशान से जीवन सैर करूँ। जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ परेशान से जीवन सैर करूँ। ये रथ में
जीवन है अपनापन विचारों सारा है खेलिया तेरा न कोई दुश्मन सभी है अपनापन विचारों सारा है खेलिया सुजागी प्राण दीप बनो बड़ी शान से जीवन शहर करो सुजागी प्राण दीप बनो बड़ी शान से जीवन शहर करो ये रथ मेरा मेरा जाऊं बड़ी शान से जीवन शहर करो जगत मेरे भूषण नहीं है ये दूषण गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है जगत मेरे भूषण नहीं है दूषण गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है सारी सृष्टि की मौज करूं बड़ी शान से जीवन शहद करूं सारी सृष्टि की मौज करूं बड़ी शान से जीवन शहद करूं ये रथ मेरा मेरा जाऊं बड़ी शान से जीवन शहद करूं यही है तत्व मेरा यही है मेरी हस्ती मेरे तो बस मस्ती है यही है तत्व मेरा यही है मेरी हस्ती मेरे तो बस मस्ती है दिल गौड़ी का बादशाह हूँ बड़ी शान से जीवन शहर करूँ दिल गौड़ी का बादशाह हूँ बड़ी शान से जीवन शहर करूँ ये रख मेरा मेरा जाऊँ बड़ी शान से जीवन शहर करूँ ये रख मेरा मेरा जाऊँ बड़ी शान से जीवन शहर करूँ ये दुनिया में थोड़े गलत नहीं दौड़े लगा मेरे गुरु ने पकड़ी है ये दुनिया में थोड़े गलत नहीं दौड़े लगा मेरे गुरु ने पकड़ी है मन बुद्धि का साक्षी हूँ बड़ी शान से जीवन शहर करूँ मन बुद्धि का साक्षी हूँ बड़ी शान से जीवन शहर करूँ बड़ी शान से जीवन शहर करूँ बड़ी शान से जीवन शहर करूँ भजमन गोविंद गोपाला भजमन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला भजमन गोविंद गोपाला भजमन गोविंद गोपाला गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद गोपाला गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला गोविंद गोपाला गोपाला भजमन गोविंद गोपाला भजमन गोविंद गोपाला गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
भजपन गोविंद गोपाल। ऐसा लग रहा है कि हम एंड ही नहीं करें, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अभी आरती होगा, अगर किसके हृदय में कुछ है शेयर करना, प्लीज आगे आ सकता है। एक बात रह गया था शेयर करने के लिए। वाणी में हर पल आता है, भगवान के वाणी में, कि फॉर्मलेस को पकड़ना। सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी नाम रूप। नाम रूप को हमें कैच नहीं करना है। सच्चाई किसमें है? जब हम फॉर्मलेस को पकड़े। दादा भगवान, साईं, जय बाबा देसे नो शेर है, और गुरु हमें उसके समान, उसकी स्थिति में, उनकी जो निशान माना, व्हाट दे आर पॉइंटिंग एट इज फॉर अस ऑल्सो टू राइज इन सेल्फ, वो सेल्फ ट्रस्ट कि भाई है, मौजूद है। फॉर्मलेस में जब कुछ भी करूं वो है, और फिर मैं क्या है, जैसे जय बाबा ने कहा, वो आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो वो शांति महसूस करना है। डिपेंडेंट नहीं होना है, इंडिपेंडेंट होना है। खोजना है तो भीतर खोजना, और हमें शेर बनना है जैसे वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होए। यू फॉर एग्जाम्पल, यू यंगस्टर, आपको जो भी चाहिए आप कर सकते हैं इस दुनिया में, फ्रेग्रेंस के साथ। जिस वक्त आपने बैलेंस लेके आया, यू कैन डू एनीथिंग। आई वांट टू कॉल ऑल द यूथ इन द फ्रंट। सब बच्चे आगे आना। एक प्रॉमिस देगा आप सब, आरती के पहले सब बच्चे आगे आएंगे और ये प्रॉमिस देंगे कि मैं गलत आदत से बच के रहूंगा। जय बाबा का ये वचन है, एज द कंपनी सो द कलर, एज द कंपनी सो द कलर। So beware and take care of your habits and come forward. All children come forward. Come forward, you all will do the aarti. Come, all the children come forward. All the kids come and yeah, you all take care of them in the front. You all do the aarti. सब मिलके गाएंगे। बच्चों को सच्चा आशीष देना है। अगर देना है माता पिता, तो सच्चा आशीष अगर देना है तो पहले हमें अपने पे काम करना है। अगर हमने अपने पे काम किया तो उनके लिए आशीष होता है। ओके ओके, we'll have the aarti. Come Dolly, come in the front. Muskan, come in the front. You all are senior sisters. Come in the front. And all the children will do aarti. बोल सद्गुरु देव भगवान की। एक मैं लास्ट नाइट से शायद 1 घंटा सोया है। मेरा बॉडी मैं बहुत सुस्त हूँ, इतना सोता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या प्यार है यहाँ, पता नहीं क्या एनर्जी है यहाँ, मालूम ही नहीं क्या है। पर जागरण भी कर सकते हैं और नींद नहीं आएगा। ऐसा है कोल्हापुर का प्यार। Okay, Dolly, come. Have the lyrics. सद्गुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। सद्गुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। मेरा बड़ा निराला आला मेरे प्यार का, सद्गुरु मेरा बड़ा निराला आला मेरे प्यार का। माया जाल बनाया नक्शा तू सारे संसार का, माया जाल बनाया नक्शा तू सारे संसार का। बनते बनते डाल डाल तू ही बस डाल डाल,
मीठी बोल के, वेद पुराणों ने शिखाया मीठी मीठी बोल के। संत महात्मा ऋषि मुनि सद्गुरु को मिलते ढोल के, संत महात्मा ऋषि मुनि सद्गुरु को मिलते ढोल के। हो के दयाल लाल सारे दुख के काज, शरण तुम्हारी बार बार शरण तुम्हारी। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी, बार बार वंदना हमारी। काल बनाया सूरज चांद जगाया ज्योति, गगन मंडल का काल बनाया सूरज चांद जगाया ज्योति। नाम तेरे की चुन चुन खलिया तारों को मंगवाया मोती, नाम तेरे की चुन चुन खलिया तारों को मंगवाया मोती। मोती लगे डाल डाल तू ही है प्रेम नाल, आरती उतारी है बार बार आरती उतारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। वंदना हमारी है, करोड़ बार वंदना हमारी है। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे नागेश्वर, हे योगेश्वर हे नागेश्वर, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर।